हम देखते हैं कैटी, जो एक बहुत ही पुराने और जर्जर मकान में अकेली रहती है। उसका कमरा इतना छोटा और घुटन भरा है कि वहां रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। दीवारों पर सीलन जमी हुई है और खिड़की से बाहर केवल सन्नाटा दिखाई देता है। जिंदगी ने उसे इतना तोड़ दिया है कि उसके चेहरे पर मुस्कान नाम की कोई चीज बची ही नहीं। कैटी एक भोजनालय में परोसने का काम करती है, जहां हर दिन लोग उसकी बेइज्जती करते हैं। कोई उससे ढंग से बात नहीं करता, सब उसे नीची नजरों से देखते हैं। पैसों की हालत इतनी खराब है कि वह अपने सपनों के लिए जरूरी तस्वीरें तक नहीं बनवा सकती। एक दिन काम से लौटते समय उसकी नजर एक छोटे से कागज पर पड़ती है। उस पर लिखा होता है, मॉडलों के लिए निःशुल्क तस्वीरें। कैटी का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है शायद अब मेरी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला है। अगले दिन कैटी उस पते पर पहुंचती है। वह जगह एक सुनसान और पुरानी इमारत में होती है। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छाया रहता है। न कोई आवाज, न कोई इंसान। वहां उसकी मुलाकात इवान से होती है, जो खुद को एक पेशेवर छाया चित्रकार बताता है। उसका चेहरा देखने में सामान्य लगता है, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक लालच छिपा होता है। इवान कैटी को देखते हुए कहता है, तुम में चमक है। फिर वह रुककर धीमी आवाज में जोड़ता है, बस थोड़ा खुलकर तस्वीर खिंचवानी होगी। कैटी को अजीब लगता है, लेकिन अपने सपनों की वजह से वो चुप रह जाती है। तस्वीरें लेने का काम शुरू होता है। तभी वहां इवान के दो भाई दिखाई देते हैं, जॉर्जी और निक। जॉर्जी मानसिक रूप से अस्थिर लगता है, लेकिन उसकी हरकतें ही डर पैदा करने के लिए काफी होती हैं। और निक की आंखों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है, इवान की मांगें और ज्यादा गंदी होती जाती हैं। वो कैटी से ऐसे हाव भाव करने को कहता है जो बिल्कुल गलत होते हैं। कैटी का मन कांप उठता है। वह साफ मना कर देती है, और यहीं से असली डर शुरू होता है। जब कैटी वहां से जाने की कोशिश करती है, तो इवान गुस्से से पागल हो जाता है। वह उस पर चिल्लाता है, उसे बेकार और निकम्मा कहता है। कैटी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। उसे लगता है कि वह बच गई, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है, हमें दिखाई देता है कि इवान उसका पीछा कर चुका होता है। रात का सन्नाटा। कैटी अपने कमरे में अकेली होती है। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। कैटी सोचती है कोई पड़ोसी होगा। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, इवान और उसके भाई जबरदस्ती अंदर घुस आते हैं। वे कैटी को बेरहमी से मारते हैं। उसकी चीखें कमरे में गूंजती हैं। फिर सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। जब कैटी को होश आता है, वह खुद को एक बड़े बंद बक्से में पाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसे समुद्र के रास्ते किसी दूसरे देश ले जाया जा रहा है। कुछ समय बाद कैटी फिर से आंखें खोलती है। अब वह एक अंधेरी, गंदी और बदबूदार तहखाने में होती है। यह जगह अब उसका शहर नहीं होती। ये बुल्गारिया का एक पुराना किले जैसा मकान होता है। उसके हाथ और पैर लोहे की जंजीरों से बंधे होते हैं। वह चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं होता। तभी कमरे में जॉर्जी प्रवेश करता है। उसकी हरकतें किसी जानवर से कम नहीं होती। वह कैटी के साथ एक खिलौने की तरह पेश आने लगता है। कैटी रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन जॉर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इवान आता है। वह ठंडी आवाज में कहता है, अब तुम हमारी संपत्ति हो। यह कहानी दिखाती है कि इंसानियत पूरी तरह मर चुकी है। कैटी को खाना तक नहीं दिया जाता। उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने की पूरी कोशिश की जाती है। एक दिन जॉर्जी की गलती से उसकी जंजीर ढीली रह जाती है। कैटी अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश करती है। वह तहखाने से निकलकर बाहर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां और भयानक सन्नाटा। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। कैटी ज्यादा दूर नहीं जा पाती। इवान और निक उसे देख लेते हैं। वह उसे जानवर की तरह पकड़ते हैं और घसीटते हुए वापस तहखाने में ले आते हैं।
इस बार वे उसे इतना दर्द देते हैं कि वह दोबारा भागने के बारे में सोच भी ना सके। अब कैटी की आंखों में सिर्फ मौत का डर बचा होता है। वाचक, कैटी को लग रहा था कि यह सब अब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके लिए इससे भी भयानक यातना तय की जा चुकी है। अब कहानी में सामने आता है निक, सबसे क्रूर, सबसे निर्दयी। वह कैटी को एक पुराने लोहे के तख्त से बांध देता है। कैटी रोते हुए अपनी माँ को याद करती है, अपने घर की दुहाई देती है, लेकिन निक पर हैवानियत सवार होती है और यहीं से शुरू होता है कैटी की जिंदगी का सबसे भयानक अध्याय। इवान वहीं खड़ा होकर यह पूरा तमाशा देख रहा होता है। उसके चेहरे पर कोई दया नहीं, सिर्फ एक गंदी संतुष्टि होती है। वह कैटी से कहता है कि अगर वह उनकी हर बात माने, उनके इशारों पर चले और जैसा वे कहें वैसा करे, तो शायद वे उसे जिंदा छोड़ दें। लेकिन यह सब सिर्फ एक झूठ होता है। वे कैटी को यह एहसास दिला रहे होते हैं कि अब उसका अस्तित्व केवल उनकी विकृत खुशी के लिए बचा है। तहखाने की दीवारों पर जगह जगह सूखे हुए खून के निशान होते हैं। फटे पुराने कपड़े जमीन पर बिखरे होते हैं, जो इस बात का सबूत होते हैं कि कैटी से पहले भी कई बेगुनाह लड़कियां यहां लाई जा चुकी हैं। कैटी को लगभग निर्वस्त्र हालत में रखा जाता है ताकि ठंड, अपमान और शर्म उसे अंदर से पूरी तरह